आपको रुपये नहीं है। पब्लिक कितनी भी हमारे से चाहे गाली बोले, गाली गलौज करे, कैसा भी हमारे स्वभाव करे, लेकिन हमारे रमजान के लिए हमारा काम करना और हमारी सेठ की कंपनी पूरी काम करती है और हम करते हैं और करते रहेंगे। चाहे पब्लिक हमें गाली बोले, चाहे हमें बदतलबी करे, क्या कुछ भी करे, लेकिन हमारा जो काम करना वो इंशाल्लाह ठेठ सुधी रमजान के एंड तक हम करते हैं और करते रहेंगे। आदाब, अब तक समाचार में स्वागत है आपका। अहमदाबाद के जुहापुरा इलाके में खिदमत गुजारों की बात की जाए तो मेरे ठीक पीछे आप देख सकते हैं कि अहमदाबाद के जुहापुरा विस्तार में टीपी 85, 84 और 92 ये 3 टीपी का एक एसोसिएशन बनाया गया है और उस एसोसिएशन के माध्यम से इन सिक्योरिटी गार्ड्स, इन सिक्योरिटी एजेंसी को एक जो है कॉन्ट्रैक्ट दिया गया। यहाँ पर ये लोग जो है अपनी तरफ से फ्री ऑफ सर्विस, फ्री ऑफ चार्ज में ये लोग जो है सेवाएं दे रहे हैं रमज़ान मुबारक महीने के चलते। अहमदाबाद के जुहापुरा विस्तार में वैसे ही ट्रैफिक की समस्या बरसों से है। यहाँ पर एक ओवरब्रिज की मांग थी और वो मांग कहीं ना कहीं अब जाकर पूर्ण हुई है, लेकिन इसका काम भी अब 3 साल तक चलने वाला है। और उन 3 सालों में अभी आप देख सकते हैं कि ट्रैफिक की हालत क्या है, लोग कितने परेशान हैं और रमज़ान के मुबारक महीने में ये परेशानियों का सामना अक्सर लोग करते रहते हैं। जिस तरह से आप देख सकते हैं कि इतना बड़ा इलाका जो है जहाँ पर प्रशासन की तरफ से भी ट्रैफिक के नियमों का पालन करने के लिए कोई जो है यहाँ पर ट्रैफिक के कर्मी को मौजूद नहीं किया गया, उनको जो है अपॉइंट नहीं किया गया। और उसके दुख के साथ इन लोगों को, ऐसी दुख के साथ इन लोगों को अपनी तरफ से ये एसोसिएशन की मांग ने इन जो है ट्रैफिक के नियमों का पालन करवाने के लिए एक एजेंसी को काम दिया है, एक एजेंसी को काम सौंपा है। सीधा हम बात करते हैं सबसे पहले अजहर से कि किस तरह से देखते हैं इस काम को और ये सोच आप लोगों में कहाँ से आई और कैसे ये सोच पैदा हुई। हमारा एक एसोसिएशन बनाया हुआ है टीपी 84, टीपी 85 और टीपी 92 जो 60 बिल्डिंग के साथ हमारा एक एसोसिएशन बना है, जिसके सब में चेयरमैन, सेक्रेटरी सब ने मिलकर एक ग्रुप बनाया हुआ है, जिसमें हमने ये बार एक मीटिंग थी, लास्ट में कादरी प्लॉट में मीटिंग करी थी। तो वहाँ पे किसी ने सजेस्ट किया कि भाई ये चीज़ करो रमज़ान महीने में कि ट्रैफिक में जो इफ्तार के टाइम पे ट्रैफिक होता है तो लोग टाइम पे घर पहुँच सके। वो हिसाब से सजेशन मिला कि 10 लोग 15 लोग एक वॉलंटियर हम खड़े करें ताकि ये लोग टाइम पे घर पहुँच सके। तो वो हिसाब से हमने ये एक ग्रुप के हमारा लोगो है और ये टी शर्ट बनवाई है हमने। तो हमारे अभी हाल में 15 वॉलंटियर्स है जो यहाँ पे 4 बजे आ जाते हैं और तकरीबन 6:45 बजे तक ये लोग रहते हैं। 3 घंटे की इनकी ड्यूटी है और हमारा जो एसोसिएशन है उन लोगों ने ये फंडिंग करके ये टीम पूरी खड़ी करी है, जिसका अभी हाल मैनेजमेंट हमारी टीम कर रही है। चलिए, ये पूरा मैनेजमेंट इनकी टीम करती है क्या? इन लोगों से, आवाम से कोई पैसा नहीं लिया गया? नहीं, आवाम से कोई नहीं लीजिए। जो एसोसिएशन बना हुआ है उसमें से ही सबने अपने हिसाब से पर फ्लैट वालों ने, बिल्डिंग वालों ने जो फंडिंग दी है उसमें इन लोगों का जो भी रोज का जो भी है वो वहाँ से पे होता है। और ये भी है कि ऐसे समय पर कई लोगों को रमज़ान के महीने में रोज़गार भी मिला है। कई ऐसे लोग हैं जिनको पॉइंट पर खड़ा किया, जो कई बुजुर्ग है जिन्हें काम नहीं मिलता था, उन्हें भी अब ये जी अभी ये 15 वॉलंटियर्स ये बार रखे हैं। इंशाल्लाह अगले महीने हम ज़्यादा करेंगे। जैसे सरखेज है, सोनल है, आगे जुहापुरा है। इंशाल्लाह अगर अल्लाह ने साथ दिया, अगले साल सबका अगर सपोर्ट रहा तो हम लोग इंशाल्लाह नेक्स्ट रमज़ान में भी ये मुहिम बड़ी करेंगे, दूसरों को भी जागरूक करेंगे कि भाई आगे तुम लोग भी ये चीज़ करो, अवेयरनेस करो ट्रैफिक का। जैसे रमज़ान महीना स्टार्टिंग होते हुए भी सुबह में जो ट्रक के नीचे एक हमारा 22 साल का जो लड़का गुजर गया था, तो मेहरबानी है सरखेज की आवाम, जुहापुरा की आवाम से एक मेरा मैसेज है कि थोड़ा ट्रैफिक में ध्यान दो। बड़े बड़े ट्रक है, कोई बड़ा वाहन है तो उससे आप दूर रहो। जल्दी से जल्दी आप 5 मिनट लेट पहुंचोगे अब कोई जगह पे, तो थोड़ा खुद के लिए नहीं फैमिली के लिए सोचो कि घर पे कोई राह देख रहा है आपकी, कोई वेट कर रहा है आपका। तो वो हिसाब से आप ट्रैफिक, अभी विशाला से लेकर सरखेज का ब्रिज बन रहा है तो सीधी बात है कि ट्रक भी आएंगे, जेसीबी भी आएंगे, बड़े वाहन भी आएंगे।
तो हमें थोड़ा ट्रैफिक अवेयरनेस के लिए थोड़ा ध्यान देना है, दूसरों को भी समझाना है और खुद कोई जगह पे ट्रैफिक का ज़्यादा से ज़्यादा अगर चक्का जाम हुआ है तो सब हेल्प करो और एक दूसरे से मगजमारी मत करो। कल भी मगजमारी यहाँ पे ट्रैफिक के हिसाब से हुई थी, परसों भी हुई थी, तो थोड़ा दिमाग शांत रखो मेहरबानी करके और ट्रैफिक में साथ सहकार दीजिए। पुलिस प्रशासन को कैसे देखते हैं समय पर ट्रैफिक के नियम का पालन करने के लिए पुलिस नहीं? रमज़ान महीने पहले हमने एक एप्लीकेशन दी थी एम डिवीज़न में, उन लोगों का टीआरबी जवान भी आ गए थे, पुलिस प्रशासन साथ में खड़ी रहती है, लेकिन ट्रैफिक के हिसाब से वो लोग भी कुछ नहीं कर सकते, पब्लिक मानती नहीं है, सबको जल्दी होती है, सबको जल्दबाजी होती है, घर पहुंचना है, कुछ भी करके। सच्चाई ग्राउंड हकीकत क्या है वो बताइए कि पुलिस ट्रैफिक पुलिस तो आपको मिलती ही नहीं है इस इलाके में। आप देखिए एम डिवीज़न काफ़ी सालों से यहाँ पर एप्लीकेशन हो रही है, ट्रैफिक की समस्याओं से लोग जूझ रहे हैं, लेकिन ट्रैफिक जो है ट्रैफिक एम डिवीज़न पुलिस के कर्मी नहीं दे रहा है। कल 3 लोग थे, आज एक ही इंसान भेजा हुआ है उन लोगों ने। ज़्यादा अगर फ़ोन करते हैं, बताते हैं, इन्फॉर्म करते हैं तो आते हैं। बाकी रमज़ान महीने जैसा माहौल है अभी, फिर भी आज नहीं आया है बंदे, आज एक ही बंदा है। कल थे वो भी किसी की ट्रैफिक की कंप्लेन होगी या किसी का एप्लीकेशन टेलीफोनिक कोई ने कंप्लेन किया होगा, उसी समय पर भेजते ही हम लोगों का यहाँ पर ग्राउंड जीरो किया हुआ है कि जब कॉल होते हैं, जब फ़ोन कॉल जाते हैं तभी ट्रैफिक कर्मी आते हैं। वो तो पूरे सरखेज को भी पता है और जुमापुरा वालों को भी पता है कि एम डिवीज़न इतनी एक्टिव यहाँ पे नहीं है। दूसरे एरिया में आप देखोगे तो ट्रैफिक का मसला जरा भी नहीं है जो यहाँ पे है, तो उसका रीज़न मेन टीआरबी है, टीआरबी का स्टाफ नहीं है। मैं जब भी जाता हूँ एप्लीकेशन देने तो बोलते हैं अजहर भाई अभी टीआरबी में भर्ती चालू है, जैसे ही नवा लॉट आता है आपके वहाँ भेज देंगे, हर बार ऐसी बात होती है, लेकिन कभी फैसिलिटी यहाँ पे नहीं मिली है। चलिए ये थे अजहर राणपुर वाला। अब सीधा हम टीपी 84, 85, 92 टीपी 84, 85, 92 के एसोसिएशन के कर्मियों से हम बात करेंगे, जिस तरह से ये लोग यहाँ पर सेवाएं दे रहे हैं। आप देखिएगा क्या कुछ तकलीफों का सामना ये लोग करते हैं, आवाम इनके साथ किस तरह से बदतमीजी और किस तरह से दादागिरी से पेश आती है, जबकि ये लोग ये चाहते हैं, इनकी कोशिश ये है कि इफ्तार के पहले लोग अपने घरों पर समयसर पहुँच जाए, ये इनकी कोशिश रहती है और उनको बदले में गालियाँ मिलती है। मेरा नाम शेख मुफीस अहमद हुसैन है। हम यहाँ पे खड़े रहते हैं, ये हमारे सेट है, हम सेवा के लिए खड़े रहते हैं यहाँ पे, लेकिन कोई समझने तैयार नहीं है हमसे और हमसे गाली गलौज करते हैं। अमुक बंदे ऐसे आते हैं और हमारे पे अनशन टनी करते हैं और हमारे सेट और हम लोग सेवा में खड़े रहते हैं, हम किसी से झगड़ा नहीं करते हैं। जिसको रोकते हैं वो आगे जाना चाहता है तो उसको हम जाने देते हैं, लेकिन फिर भी हमारे से सेवा करते हैं, फिर भी हमारे से बदतमीजी करते हैं और हमसे गाली गलौज भी करते हैं, लेकिन कोई रोकने तैयार नहीं होता। और लोग अमुक ऐसे भी ये बेचारे रुक जाते, समझदार होते हैं, लेकिन टनिया लोग ज़्यादा करते हैं, गाली गलौज ज़्यादा करते हैं, रोकते हैं हम उनको, लेकिन फिर भी रुकने वो तैयार नहीं होते और हमसे और ऊपर से टनी करते हैं हमसे। कितने दिनों से पहले रमज़ान से ही आप लोग लगे? ये पहले रमज़ान से ही लगे हुए हैं और इंशाअल्लाह पब्लिक कितनी भी हमारे से चाहे गाली बोले, गाली गलौज करे, कैसा भी हमारे स्वभाव करे, लेकिन हमारे रमज़ान के लिए हमारा काम करना और हमारी सेठ की कंपनी पूरी काम करती है और हम करते हैं और करते रहेंगे। चाहे पब्लिक हमें गाली बोले, चाहे हमें बदतलबी करे, क्या कुछ भी करे, लेकिन हमारा जो काम करना हो इंशाअल्लाह ठीक सुधीक रमज़ान के एंड तक हम करते हैं और करते रहेंगे। बहुत बढ़िया। चलिए यही इनकी कोशिश रही है कि रमज़ान के समय तक ये लोग जो है पूरा काम करते रहेंगे और इफ्तार करने वाले जो रोज़दार हैं उनको समय सर घर पहुंचाने का काम करेंगे, चाहे इन्हें गालियाँ क्यों ना सुननी पड़े। इनके इंचार्ज हैं हमारे साथ जो ये एजेंसी पूरी चलाते हैं, कितने लोगों को रोज़गार मिलता है या अवसर, ये एक ऐसा कार्य है जिससे लोगों को रोज़गार भी मिला है और रोज़दार जो है वो समय सर घर भी पहुँच पाते हैं, लेकिन कुछ बदतमीजों का सामना आपके कर्मी करते हैं। कितना दुख है। देखिए मैं ज़्यादा तो नहीं कहना चाहूँगा, हम इतना चाहते हैं कि देखिए हम अपने एरिया में अगर अच्छा काम करेंगे ना, अच्छा दिखेंगे, अच्छी तरह से रहेंगे तो हमारा से नसीहत लेके लोग बाहर वाले हमारी नसीहत से वो चलेंगे। और हम इतना ही जानते हैं कि जितने अच्छे से आप जाएंगे आपके घर पे आप लोग का परिवार भी इंतजार कर रहा है, क्योंकि भाई अच्छे तरीके से हम पहुँच रहे हैं। और बस खाली हमारे आपसे यही गुजारिश है कि आप थोड़ा सा हमें कोऑपरेट करें, आप हमें सपोर्ट करें, बस यही हमसे आपसे गुजारिश है। और अच्छे से रमज़ान बीते, हंसी खुशी सबका ईद हो। हम नहीं चाहते किसी घर में कोई मौत मैयत ऐसा कुछ हो, क्योंकि वो हमें भी दुख हो रहा है। क्यों हम चाहते हैं क्या कि हम जितने भी रोज़गार हैं अपने टाइम से, रोजे से पहले, वक्त से पहले अपने घर पहुंच जाए, सेफ्टी से पहुंच जाए, और यही हमारा कार्य है करने का और ये आखिरी रमज़ान तक करने का हमारा यही कार्यक्रम है। और इससे ज़्यादा मैं क्या कह सकता हूँ, बस हम इतना ही कह सकता हूँ कि हमारे एरिया को हम जितना अच्छा बनाएंगे वो काम बेहतर बनाने का काम हमारे हाथ में है, अपने लोग के हाथ में है, दूसरे के हाथ में नहीं है। चलिए त्यौहार कोई भी हो खुशियों की सौगात लेकर आता है। ये काम जो था प्रशासन का था, ट्रैफिक पुलिस का काम था, जो अब किसी एजेंसी को सौंपा गया है और यहाँ के सामाजिक आगेवानों ने एक एसोसिएशन बनाया है और एक कंपनी को ये काम सौंप दिया गया है, ताकि रमज़ान के समय पर लोगों को ट्रैफिक के चलते जो है अपने समय से इफ्तार पर पहुँच सकते हैं। और पिछले सालों से हम ये देखते आ रहे हैं कि हर चौराहे पर रमज़ान के समय पर जो है झगड़ा होता था, लोग मारामारी पर उतर आते थे।
क्या कितनी खुशी है, कैसे देखते हैं इस काम को और कितना साथ सहकार भी, ऐसे भी अच्छे लोग होंगे जो साथ सहकार देते हैं। ये अच्छे लोग भी बहुत अच्छे भी हैं और थोड़े ऐसे भी हैं, तो इससे भी अच्छा हम काम करेंगे अगले साल। कुछ ज़्यादा मैं कुछ नहीं बोलूँगा। चलिए यहाँ पर कुछ स्थानिक लोग हैं हमारे साथ जिनसे हम बात करते हैं कि ये वो लोग हैं जहाँ पर ये हर वक्त अपनी ऑटो यहाँ से जो है ऑटो का बिजनेस करते हैं, जिनको ये पता रहता है कि ट्रैफिक की समस्या कितनी ज़्यादा कुछ है। यहाँ पर ट्रैफिक का मसला ऐसा हैगा कि कायम हम लोग रमजान महीना हुए, काला दिन हुए, कोई भी त्यौहार हुए, कुछ भी हुए, ट्रैफिक के लिए हम लोग बिंदास यहाँ पे खड़ेंगे। बराबर पुलिस का भी साथ सहकार मिलता है और हमारे रिक्शा वाले भाई, तमाम रिक्शा वाले भाई हमारे अम्बा टावर 4 रस्ते के, और रिक्शा वाले भी ट्रैफिक में यहाँ खड़े रहते हैं और ज़्यादा ट्रैफिक होता है यहाँ पे। अभी ये जब से ये एसोसिएशन लगा है, ये सेवा का काम करने लोग खड़े हैं, कितना राहत है? बहुत राहत है अभी, बहुत अच्छा हैगा। हमारे जाकिर भाई है, हमारे शहजाद भाई है, इन लोगों ने भी यहाँ लगाया ट्रैफिक के लिए बंदे, उनका भी बहुत अच्छा शुक्रिया है। अजहर भाई हमारे, उनका भी बहुत बड़ा शुक्रिया। ट्रैफिक का बहुत मसला हल हो गया यहाँ पे। चलिए, तो ट्रैफिक का काफ़ी सारा मसला हल हो रहा है और ऐसे सामाजिक लोग जब ज़मीनी लेवल पर काम करने उतरते हैं, लोगों की मानवता की, इंसानियत की मदद करने उतरते हैं, तब इस तरह के जो है लोग सामने आते हैं और उनकी जो है तारीफ़ में 2 शब्द कहते हैं। जिस तरह से मैं एक बार फिर कहूँगा कि ये काम था प्रशासन का, ट्रैफिक एम डिवीज़न पुलिस का, जो समय सर नहीं कर पाई, अपना स्टाफ नहीं पहुँचा पाई, तब जाकर ऐसे एसोसिएशन को, ऐसी संस्थाओं को सामने आना पड़ा। देर आए दुरुस्त आए, लेकिन हर वक्त यही देखा जा रहा है कि जिस तरह से प्रशासन जो साथ नहीं दे रही है, ट्रैफिक पुलिस साथ नहीं दे रहे हैं, तो ऐसे लोगों को आगे आना पड़ता है और ऐसे लोग जो है इस कार्य को संपन्न करने, इस कार्य का जो है पूरी तरह से निभाते हैं। आप तक समाचार हमेशा रखे आपको आगे।